हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो भाई डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज जो है हम 13 जून 2022 के जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है उसको जो हम देखेंगे। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसके अलावा कल से लेके आज तक क्या इंपॉर्टेंट रहा है, तो वो सब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप मुझको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है मयूर मोगरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके पहले मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है उस पर भी जो है इसको मैंने डिस्कस किया था कि संत तुकाराम टेम्पल जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। अब आपको पता होगा कि 14 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, मतलब कल, वो जो है इस टेम्पल का जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? संत तुकाराम टेम्पल। संत तुकाराम एक पोएट भी है, ठीक है, ये पोएट भी रहे, संत भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये टेम्पल, जिसका जो है इनॉग्रेशन कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे? तो कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और उसके पहले वीडियो को जो है लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर दो। मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में कई सारे लोग जो है वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक जो है नहीं करते। लाइक कर दो और कमेंट भी जो है किया करो। अपने जो क्वेश्चन हैं उनको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करो और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है तो बिल्कुल जो है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ना एडिटोरियल पेज अगर आप देखोगे तो अपर हाउस एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ना। कई सारे लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि भैया अपर हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे पैसों की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नई मतलब जो लॉ बनते हैं उनमें जो है यहाँ पे देरी हो जाती है, क्योंकि दोनों हाउस से जो है जब बिल पास होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है समय लग जाता है। इसके अलावा एक तरफ अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि राज्यसभा जो है होना चाहिए। तो एक तरफ आपको यस देखने को मिलेगा, एक तरफ नो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी को जो है हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा जस्टिस मांग रहे हैं लोग। बेसिकली जो चार्जशीट है नागालैंड किलिंग्स के लेके जो है यहाँ पे फाइल कर दी गई है। अब नागालैंड किलिंग्स में हुआ क्या था कि आर्मी ने जो है यहाँ पे फायर ओपन कर दिया था, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो काम पे जाते हैं वो जो है मारे गए थे, मतलब इनोसेंट पीपल जो है मारे गए थे। तो इसी चीज़ को लेके जो है यहाँ पे कहा गया है कि आर्मी जो है ऐसा कैसे कर सकती है, ठीक है, कि सिविलियंस को जो है यहाँ पे मार दिया गया, मतलब धोखे से आर्मी ने जो है यहाँ पे सिविलियंस को मार दिया। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अगर आगे आगे देखते हो तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सरकार को यहाँ पे लिखा है, मतलब जो लॉ मिनिस्टर है, कि भैया जो कुछ बदलाव जो है यहाँ पे करने चाहिए। बदलाव कुछ ऐसे जैसे आधार कार्ड को जो है यहाँ पे लिंक करो वोटर आईडी से। इसके अलावा जो है जो ओपिनियन पोल्स हैं इनको जो है यहाँ पे बैन करो, ठीक है। तो इस सब चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। तो क्या क्या चीज़ जो कि राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने क्या क्या चीज़ जो है रिकमेंड करी है, तो वो सब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और काफ़ी समय से यहाँ पे डिमांड भी थी कि पुल पैनल पे जो है मॉडिफाई करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे अगर आप देखोगे तो 15 में से 14 स्टेट जो ऐसे हैं वो हायर एमएसपी की जो है यहाँ पे बात कर रहा है। एमएसपी क्या होता है वो मैंने आपको कई बार बताया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का भी जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी लैंग्वेज में जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है वो जो है यहाँ पे पब्लिश की जाती है। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि भारत में कौन कौन सी क्रॉप होती है, मतलब जो एमएसपी बढ़ाने की बात करी जा रही है उसको लेके जो है हम बात करेंगे। तो भारत में 3 तरीके की क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स वो जो होती हैं जो जून और जुलाई के बीच में होती हैं, ठीक है, जैसे राइस, कॉटन। आने वाला जो है आपको देखने को मिलेगा जून और जुलाई में जो है ये खरीफ क्रॉप्स आएंगी, मतलब आने वाले समय में हमको धान की खेती जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा रबी क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे जो है ग्रो की जाती हैं। और वीट और पोटैटो मतलब अक्टूबर नवंबर में हम जो है इनको सो करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ समय बाद जो है इनकी कटाई यहाँ पे होती है। जैद क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मार्च से जून के बीच ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, ठीक है। तो मेनली ये जो है आपको गर्मी के समय देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम बात करें तो 15 में से 14 स्टेट है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया एमएसपी जो है वो हाई होनी चाहिए। मतलब उन्होंने सरकार से यहाँ पे कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से, मतलब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी को यहाँ पे अनाउंस किया पैडी के लिए, मतलब राइस के लिए, तो उसको देखते हुए जो स्टेट्स है वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं कि भैया एमएसपी को जो है हमको हाई करनी चाहिए, क्योंकि जो धान है उसको उगाने में भी जो है काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी समय लगता है, किसान को भी जो है यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बात की गई है। तो अब होता क्या है कि 8 जून को जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे एमएसपी को जो है अनाउंस करती है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक बार और आपको बता देता हूँ
देखो सरकार यहाँ पे किसान से ये कहती है कि भैया ये जैसे तुम्हारा ये किसान है, ठीक है, इसको हम फार्मर बना देते हैं, यहाँ पे क्रॉप बना देते हैं। अब ये यहाँ पे ये कहती है, और ये है हमारी सरकार। अब सरकार यहाँ पे ये कहती है किसान से कि भैया देखो, तुम्हारी जो ये क्रॉप है तुम बाहर बेच लो, तुमको जितने में बेचते बने, ठीक है, हाई से हाई प्राइस में तुम बेच लो। मान लो तुम्हारी नहीं बिकी, तुम नहीं बेच पा रहे हो, तो मेरे पास आ जाना। तो मैं जो है यहाँ पे तुमको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दूंगा, जिससे तुमको घाटा भी नहीं होगा। तो सिंपल जो है एमएसपी का ये फॉर्मूला है। तो एमएसपी की जो सरकार है, मतलब केंद्र सरकार है, वो यहाँ पे ये कहती है कि 2040 रुपए जो है पर क्विंटल पैडी का जो है कॉमन प्राइस यहाँ पे बताया गया, मतलब कॉमन पैडी के लिए। इसके अलावा 2060 रुपए पर क्विंटल जो है पैडी जो ग्रेड ए का आपको देखने को मिलेगा। तो खरीफ मार्केटिंग जो होगी 2022-23 के लिए, उसको जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया है। अब पैडी एक प्रिंसिपल क्रॉप है खरीफ सीजन की, और अगर आप देखोगे तो जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें से 1/3 हिस्से में जो है आपको क्रॉप्स जो है पैडी देखने को मिलेगा, मतलब चावल देखने को मिलेगा। और करीब 40% जो है कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा फूड ग्रेन बास्केट में। मतलब हमारे देश में 40% जो पूरा प्रोडक्शन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पैडी का जो है देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान जो है देश है, भारत की मेनली इकोनॉमी जो है आपको एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड देखने को मिलेगी। अब 15 में से 14 स्टेट, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है पैडी के लिए ये हायर एमएसपी जो है यहाँ पे होनी चाहिए जितनी भारत सरकार ने डिक्लेयर करी है उसके बाद, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में जो है काम करता है। इसने यहाँ पे ये कहा कि जो वेरियस क्रॉप की जो एमएसपी है वो यहाँ पे जो है बताता है। अब इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो 2000 पर क्विंटल होना चाहिए, इसके अलावा जो है 4513 पर क्विंटल होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोजेक्शन के हिसाब से, मतलब जितना जो है यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, जितना पैसा जो है यहाँ पे लग रहा है, तो उसके हिसाब से जो है 2000 पर क्विंटल से लेके 4513 रुपए जो है पर क्विंटल यहाँ पे होना चाहिए, सजेस्ट जो है किया जा रहा है ना। अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस को समझ लो, सीएपीसी इसको कहा जाता है, सीएसीपी। और मेनली जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है भारत सरकार के अधीन। अब 1965 में इसको फाउंड किया गया था, और करेंटली कमीशन में जो है आपको एक चेयरमैन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी, एक मेंबर जो है ऑफिशियल आपको देखने को मिलेंगे, 2 मेंबर जो है नॉन ऑफिशियल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फार्मिंग कम्युनिटी के, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिव एसोसिएशन होती है फार्मिंग कम्युनिटी से, उससे जो है यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं। तो मेनली यहाँ पे अगर आप दोगे तो किसी ने पूछ लिया सीएसीपी में कौन कौन से जो सदस्य हैं वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो पहला तो यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होगा, एक मेंबर जो है यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर होगा, इसके अलावा 2 जो मेंबर है वो नॉन ऑफिशियल होंगे। तो 2 3 4, तो टोटल 4 लोग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये भारत सरकार को जो है यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि इतनी प्राइस जो है मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए। अब सीएपीसी क्या करता है, मतलब सीएसीपी क्या करता है, तो ये अपनी रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार को सबमिट करता है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट हर साल। अब 5 ग्रुप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो मेनली खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप, शुगर केन, रॉ जूट, कोपरा, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे ये प्राइस तय की जाती है। अब पैडी जो है एमएसपी यहाँ पे सजेस्ट की जा रही है कि जम्मू कश्मीर ने ये कहा है कि 2000 रुपये पर क्विंटल होना चाहिए, ठीक है, जो सबसे कम है। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो ये तेलंगाना यहाँ पे कहा है कि करीब 4513 रुपये जो है मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपर हाउस इज अ क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये मांग करी जा रही थी। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे ये मानते हैं कि राज्यसभा को जो है नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसमें आपको मेनली जो है 2 जो सदन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा होगा और एक लोकसभा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेंगे। तो मेनली राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट मिला के जो है ये पूरा पार्लियामेंट बनता है। भारत का जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, हमने यूके से यहाँ पे लिया हुआ है। 2 हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जो है हाउसेज ऑफ पीपल होता है, जो हम इलेक्ट करते हैं जिन लोगों को, वो जो है लोकसभा में जाते हैं, डायरेक्टली जो है इलेक्ट हम करते हैं उनको। इसके अलावा राज्यसभा के जो मेंबर है जिनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो है इनको यहाँ पे इलेक्ट करके भेजते हैं। लोकसभा का टेन्योर जो है 5 साल का होता है, राज्यसभा का जो टेन्योर है वो आपको 6 साल का देखने को मिलेगा। राज्यसभा को कभी डिसॉल्व जो है नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अब देखो हो क्या रहा है कि लोकनाथ मिश्रा जो हैं इन्होंने कई बार यहाँ पे इस चीज़ को कहा है कि भाई जो राज्यसभा है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चैम्बर में भी इस बात को जो है रखा गया है, कई बार जो है इस बात को यहाँ पे कहा गया कि लोक राज्यसभा जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, सर आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी रियल नीड ऑफ सेकंड चैम्बर, नॉर डू आई थिंक दैट इट विल सर्व एनी यूजफुल पर्पस
Sir, so far as I have studied the constitution and the constitutional precedents, it is now admitted almost on all hands that second chambers are out of date. तो मेनली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया सेकंड चैम्बर जो है मतलब राज्यसभा वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, वो बहुत पुराना हो चुका है, अब इसको जो है यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए। मतलब शुरू से कई लोगों को यहाँ पे ये मानना था, यूपी के भी जो है यहाँ पे लोग थे, उनका भी ये मानना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने इस चीज़ को भी कहा था कि हम ऐसा नहीं मानते कि राज्यसभा को जो है रखना चाहिए, मतलब राज्यसभा को जो है परमानेंटली यहाँ पे डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका रीज़न बेसिकली यहाँ पे ये है कि समय जो है बहुत ज़्यादा लगता है लॉ बनने में, इसके अलावा खर्चा भी जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब राज्यसभा में किस किस चीज़ पे जो है खर्चा आपको देखने को मिलेगा, तो देखो होता क्या है कि जैसे ही कोई भी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर बन के जाता है तो उनको जो है यहाँ पे बंगला अलॉट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कार अलॉट करी जाती है, कार के बाद जो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है कहाँ से सरकार मतलब इतना खर्चा जो है करेगी, तो ये अननेसेसरी जो है यहाँ पे पैसा इन सब चीज़ों पे लग रहा है, इस पैसे को जो है हम लोगों पे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न एक ये भी है कि भैया डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एक्सपीरियंस को देखते हुए बहुत सारे जो पीपल्स हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, हाउस ऑफ द पीपल के, वो जो है यहाँ पे कोई यूजफुल पर्पस के लिए यहाँ पे सर्व नहीं करते, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इस तरीके का जो सदन है, मतलब राज्यसभा को जो है यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है ना। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि राज्यसभा को क्यों नहीं हटाना चाहिए। अभी तक तो हमने ये बात करी कि राज्यसभा को हटाना चाहिए कि राज्यसभा में जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, भैया कार दो, बंगला दो, ये सब चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करो, नौकर दो, तो इस वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे खर्चा होता है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि जो इनकैपेबल है, जो यहाँ पे लोकसभा से इलेक्शन यहाँ पे नहीं लड़ पा रहा, वो या पैसे भी यहाँ पे खर्च करके क्या करेगा, राज्यसभा से जो है आ जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो है ये भी आपको एक जो वीक पॉइंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। अब बात करते हैं कि इसको एबोलिश क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखो होता क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोकसभा में जो है फुल मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगी। मान लो अगर अभी जैसे बीजेपी की सरकार है तो पूरी मेजोरिटी है, अब बीजेपी चाहे तो जो मतलब बिल है वो यहाँ पे पास करा सकती है, मतलब धनाधन जो है यहाँ पे संशोधन होते जाएंगे और यहाँ पे लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने पास करे थे, जो राज्यसभा को भी जो है यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। तो ये जो है काफ़ी कंसर्न की बात है। और अगर पूरी मेजोरिटी लोकसभा में एक ही पार्टी की है तो विवाद जो है यहाँ पे खड़ा ही नहीं होगा, मतलब काउंटर करने के लिए कोई पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट एंट्री जो है आपको भारत सरकार में मिल जाएगी। अब भारत सरकार में डायरेक्ट एंट्री कैसे मिल जाएगी? मान लो आप यहाँ पे इनकेपेबल हो तो भैया आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट होके चले जाते हैं, और आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे एंट्री इनको मिल जाती है। जो कंटेस्ट जो इलेक्शन यहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर पा रहे या वो जीत भी नहीं रहे हैं, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है एंट्री उनको राज्यसभा में मिल जाएगी। तो ये भी जो है एक कंसर्न की बात है ना। अब अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या सच में राज्यसभा को जो है यहाँ पे एबोलिश करना चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से जो है राज्यसभा को एबोलिश नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि देखो जो लॉ बनने में भले ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो प्रॉपर लॉ है वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब मेनली जो है काउंटर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि राज्यसभा में जो है जो बिल यहाँ पे जाते हैं उसको यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे, उसमें जो है यहाँ पे वाद विवाद होगा, उसके बाद जो है वापस वो यहाँ पे लोकसभा में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेनली राज्यसभा का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा को लेके तो आपको जो है पहले यहाँ पे एक फॉर्मल इंट्रो लिखना है राज्यसभा के बारे में कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है, ठीक है। ये आर्टिकल पे जो है ये हमको देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली यहाँ पे नागालैंड में जो किलिंग हुई थी इस चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे कहा गया है। तो जो नागालैंड पुलिस को जो है यहाँ पे चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई है, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था लास्ट ईयर उसमें बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल है वो यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। 30 इंडियन आर्मी पर्सनल जो हैं, इसके अलावा जो मेजर हैं उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग को जो है यहाँ पे मार दिया था। ऐसा बताया जाता है कि 6 लोग जो है यहाँ पे मारे गए थे, और ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो है पूरी एक मिस्टेक थी, मतलब गलती से यहाँ पे जो है लोगों को मार दिया गया था। तो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज जो हैं ये बेसिकली 13 सिविलियंस जो है यहाँ पे मारे गए थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो जो है यहाँ पे मारे गए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे
तो नागालैंड में इंसर्जेंसी भी जो है आपको यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नागालैंड को, देख लो नागालैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश असम से जो है ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मणिपुर से जो है ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, और ये दिसंबर के समय जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो नागालैंड के जीआई टैग हैं उनके बारे में भी जो है आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसने सरकार को यहाँ पे ये कहा है कि भैया जो सीट है उनको यहाँ पे लिमिट कर दो, क्योंकि पर्सन जो है एक ही सीट से यहाँ पे लड़ पाए। यहाँ पे क्या होता है, दो दो तीन तीन सीट से यहाँ पे लड़ते हैं, और यहाँ से नहीं जीते तो वहाँ से जीत गए, वहाँ से नहीं जीते तो यहाँ से जीत गए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा जो ओपिनियन और एग्जिट पोल है उसको भी जो है यहाँ पे बैन कर दो। तो ये रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे दी गई है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पे कहा है कि आप जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू करो, जिसमें जो आधार है उसको वोटर आईडी से जो है लिंक किया जाएगा। इसके अलावा अब जो लोग हैं, मतलब जिनके पास यहाँ पे, कई के पास आपको जो है फर्जी आधार कार्ड देखने को मिलेंगे, कई के पास यहाँ पे दो दो वोटर आईडीज देखने को मिलेंगी। तो कई लोग क्या होते हैं, दो दो जगह जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब दो तीन जगह जो है वो यहाँ पे वोट दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया कि इस चीज़ को जो है हमको कम करना चाहिए। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी यहाँ पे आएगी, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखो कि आधार कार्ड जो है उनको यहाँ पे वोटर आईडी से जो है लिंक कर देना चाहिए। तो उससे जो प्रॉपर जो एक ही जो बंदा है वही जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा राजीव कुमार ने यहाँ पे ये भी कहा कि आधार कार्ड को जो है लिंक करना चाहिए वोटर आईडी से। तो इसके अलावा जो एलिजिबल पीपल हैं वही जो है हमको वोटर में जो है देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के जो है यहाँ पे वोट दिए पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन का जो है प्रपोजल है कि भैया जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल है, उनको जो है यहाँ पे बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा सीट्स को भी जो है यहाँ पे लिमिट कर देना चाहिए। तो एक कैंडिडेट जो है वो एक ही सीट से यहाँ पे चुनाव लड़ पाएगा, ऐसा नहीं कि वो दो दो तीन सीट से जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो लास्ट में आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, संत तुकाराम टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो ये जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में संत तुकाराम एक पोएट भी थे, इसके अलावा ये संत भी हैं। इनका टेम्पल आपको देहू जगह पुणे में जो है आपको देखने को मिलेगा। कल यानी कि 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस टेम्पल का उद्घाटन जो है करेंगे। तो संत तुकाराम टेम्पल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेनली ये पुणे में जो है आपको देखने को मिलने वाला है, महाराष्ट्र में पुणे में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये था डेली न्यूज़ एनालिसिस 13 जून 2022 का। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब मैंने जो है आपको यहाँ पे बता दिए हैं। मेनली जो राज्यसभा को लेके जो डिबेट थी, जो न्यूज़ है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा को जो है एबोलिश करना या नहीं, और इसके बारे में जो है आप एक प्रॉपर आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे लिख लेना। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।